नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ा अपडेट यहां पर आ रहा है। जो खबरें चल रही हैं कि भारत के F-35 के खरीदने को लेकर वो कितनी सच है और क्या वाकई भारत Su-57 यानी कि सुपर सुखोई को छोड़कर अमेरिकन F-35 खरीदने जा रहा है और इसके खरीदने से हमें क्या क्या फायदा मिलने वाला है, कौन कौन से बड़े फायदे होंगे और कितना विनाशकारी, कितना घातक है F-35, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि भारत Su-57 को अबेंडन करके F-35A की खरीद करना चाहता है। दोस्तों, कारण जान लीजिए। इसका कारण यह है, ऐसा इसलिए है क्योंकि Su-57 का जो अपग्रेडेड वर्जन है वो कम से कम 5 साल और लेगा तैयार होने में, और इसके अपग्रेडेड वर्जन को ही हम सुपर सुखोई मान सकते हैं क्योंकि प्रेजेंट वर्जन जो इसका है वो बहुत ही डैम्प है और वो एक 5th जनरेशन जेट कहलाने लायक नहीं है। और इसका जो अपग्रेडेड वर्जन होगा, हम इसके जो प्रेजेंट वर्जन को हम प्री प्रोडक्शन सुखोई 57 कह सकते हैं। जो रियल सुखोई 57 होगा वो होगा जो इसका पोस्ट प्रोडक्शन वर्जन है, जो कि 5 सालों में कम से कम तैयार होगा। दोस्तों, इसके अलावा F-35 में Su-57 से ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है हमें, यानी कि डील हमें F-35 में फ़ायदा देगी। और इसी के साथ साथ F-35 कई मामलों में Su-57 से बेहतर भी है। और रिपोर्ट्स की माने तो अपग्रेडेड Su-57 की एक यूनिट की प्राइस है कम से कम 150 से $250 मिलियन के बीच। और वहीं दूसरी ओर F-35 का प्राइस देखें तो F-35A वेरिएंट का प्राइस है दोस्तों $79.2 मिलियन। F-35B का प्राइस है $115.5 मिलियन और F-35C का जो कॉस्ट है वो है $108.8 मिलियन। तो दोस्तों, प्राइस को एक समय के लिए इग्नोर भी कर दें, वैसे तो इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इतनी बड़ी डील में प्राइस जो है वो फर्स्ट फैक्टर रहता है। लेकिन अगर प्राइस को अलग भी रख दें तब भी दोस्तों F-35 Su-57 से ज़्यादा फिट बैठता है इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट्स में और ज़्यादा एडवांस्ड फीचर F-35 में है। तो अगर हमें इतने एडवांस फीचर मिल रहे हैं वो भी कंपैरेटिवली लोअर प्राइस में, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक डील स्ट्राइक होती है F-35 की। उसके बाद भी दोस्तों, भारत को इमीडिएटली चाहिए ये जेट जितना जल्दी हो सके, और तो इस मामले में भी सुखोई 57 पिछड़ जाता है क्योंकि Su-57 को करीब 5 साल और लगने हैं। वहीं दूसरी ओर F-35 ऑलरेडी ऑपरेशनल है अमेरिकन एयरफोर्स में। इससे दो बड़े फायदे जो भारत को हो सकते हैं दोस्तों, अगर ये डील स्ट्राइक होती है तो पहला तो ये फायदा होगा कि करंटली चाइना को काउंटर करने में ये बड़ी एज देंगे इंडियन एयरफोर्स को, क्योंकि अमेरिकन टेक्नोलॉजी एक इकलौती ऐसी टेक्नोलॉजी है दुनिया में जिससे कि चाइना की हालत पतली हो जाती है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर रशिया के टर्म्स भी चाइना से अच्छे हैं और लगातार ये प्रोबेबिलिटी और खतरा बना रहता है कि रशिया ने चाइना को सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक कर दी है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा जो होने वाला है दोस्तों भारत को, वो होगा यूएस सैंक्शंस की लगातार जो पॉसिबिलिटीज और प्रेशर बना रहता है भारत पर, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये डील कोई छोटी मोटी डील नहीं है, क्योंकि F-35 को यूएस के सीनेटर जो है MMRCA में ऑफर कर रहे हैं और MMRCA में F-35 इकलौता सर्टिफाइड 5th जनरेशन जेट होगा दोस्तों। तो MMRCA में 100+ जेट्स की खरीद की जानी है, और ऐसे में जब एक F-35 की ही कीमत $100 मिलियन के प्राइस से ऊपर है, तब इसका मतलब यह है कि दोस्तों ये एक बिग $multi-billion डील होने वाली है, जिसके लिए मेरे पर्सनल ओपिनियन में नेगोशिएशंस जो है वो काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे। और अगर ये डील होती है तो भारत को एक बहुत बड़ा विनाशकारी घातक जेट मिलेगा। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों F-35 के बारे में, और क्या भारत को Su-57 को छोड़कर F-35 खरीदना चाहिए? कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।